हेलो क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 1.3 क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट। जब हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो देखिए और भी चैप्टर है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 1.3 एक्टिविटी में से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1.3 जो एक्टिविटी है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, कैसे हम उस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल से सिंपल तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस एक्टिविटी से जनरेट होने के चांसेस हैं क्लास 10 साइंस के बोर्ड के एग्जाम में। स्टार्टिंग की दो एक्टिविटी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, स्किप हो गई है वीडियो आपसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्लास 10 साइंस एक्टिविटी 1.3 के टॉपिक के साथ। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इस एक्टिविटी में क्या पूछा जा रहा है। मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है परफॉर्म एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी आपको करके दिखानी है जिसमें ये बात साबित हो रही हो कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन साथ में देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। भाई कोई जो रिएक्शन होती है ना, उसको आप केमिकल रिएक्शन कब कहते हैं? जब उसमें उस रिएक्शन में आप ढूंढ पा रहे हो 5 में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए टोटल 5 होती हैं किसी रिएक्शन को पहचानने के लिए कि हाँ भाई वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी रिएक्शन देनी है इस एक्टिविटी के अंदर जिसमें दोनों चीजें क्लियर हो जाए हमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी और चेंज इन टेम्परेचर भी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन है। और ये जो एक्टिविटी दी है ना 1.3, ये टॉपिक के जस्ट बाद में आपको मिलेगी। अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो होता क्या है, जो टॉपिक चल रहा होता है उसी के पास जो एक्टिविटी होती है वो उस पर बेस्ड ही होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग तरीके से दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होनी चाहिए और क्या इसमें आपको यूज करना है, कौन से केमिकल्स हैं, कौन से एलिमेंट हैं, कंपाउंड कौन से हैं, वो सारी चीजें। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, डायग्राम बना लेते हैं उसका। ये आपने एक ऐसे कॉनिकल फ्लास्क लिया। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर आपने क्या करना है, जो टॉप पार्ट है इसका ओपन है, यहां पर एक रबर कॉर्क को लगाना है। किसको? रबर की कॉर्क को लगाना है, जिसमें बीच में खाली जगह होती है जिससे कि हम कोई ट्यूब वगैरह उसमें एंटर कर सकें। इस तरीके से आप एक रबर कॉर्क दिखाएंगे। ठीक है, बीच में इसमें कॉलम दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं। यहां आपने एक ऐसे ट्यूब दिखा देनी है। ठीक, फिर इस ट्यूब को हम ऐसे बेंड कर देते हैं। इस वाले कनेक्शन को बोलते हैं डिलीवर ट्यूब। यहां आपने एक कंटेनर रखना है, कोई बीकर वगैरह आप ले सकते हैं। इस बीकर में आपने डालना है सॉप सॉल्यूशन। क्या डालना है? सॉप सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक अरेंजमेंट हो गया है किस चीज़ का। हमने एक फ्लास्क लिया। अब ये जो फ्लास्क है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले जिंक ग्रेन्यूल डालने हैं। क्या डालने हैं यहाँ पर? जिंक ग्रेन्यूल। नाम लिख लेते हैं जिंक, मतलब सिंबल क्या होता है? Zn होता है। चार्ज कितना होता है? +2। जिंक ग्रेन्यूल। ठीक है, फ्लास्क में हमने सबसे पहले क्या किया, इस कंटेनर में जिंक के ग्रेन्यूल को ऐड किया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ये हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, लेकिन कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या चीज है हमारे पास? ये लिक्विड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए फॉर्मूले बनाने आपको आने बहुत जरूरी है। कंपाउंड बनाने अगर आपको नहीं आते हैं तो क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है ना वो हमारी वीक हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले कंपाउंड पे भी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, कंपाउंड अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि इस पर भी हमारी वीडियो जा चुकी है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको सेपरेट तरीके से हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए दो तरह के यहाँ पे लिक्विड होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, और कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा थोड़ा कम रहती है।
आपने जनरल भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा इस चीज़ को, देखा होगा होते हुए। जैसे मान लीजिए आपने कोई मार्केट से एसिड परचेज किया, तेजाब वगैरह आप कह सकते हैं, तो आपने मार्केट से जो थोड़ा कंसनट्रेट आपको मिला था सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपका कुछ भी मटेरियल हो सकता है इस तरह का एसिड, अब उसको आप क्लीनिंग पर्पज से यूज़ करना चाहते थे, लेकिन आपको लगा भाई बड़ा महंगा है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई ना, ठीक है, लेकिन हालांकि क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, उसकी जो पावर है वो थोड़ा वीक पड़ जाएगी, खैर वो एक अलग चीज़ है। तो हमने क्या किया, उसमें पानी मिलाया, तो अब ऐसा करने पर हम क्या बोलेंगे, अब वो कंसनट्रेट नहीं रहा क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो अब उसको हम बोलकर चल रहे हैं डाइल्यूट। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लेकर चलेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे, तो डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट पानी की मात्रा उसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने, जिंक ग्रेन्यूल। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो जब आप इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो यहां जनरेट होता है क्या, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, ऐसे एरो डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वो इस ट्यूब के जरिए शिफ्ट होगी इस डायरेक्शन में, ये डिलीवर ट्यूब है, मतलब ये शिफ्ट कर रही है और हाइड्रोजन गैस को, फिर वो हाइड्रोजन गैस जब इस सॉप सॉल्यूशन जो आपने साइड में रखा हुआ था एक बीकर में सॉप सॉल्यूशन तैयार करके और उस ट्यूब की एंट्री करा दी सॉप सॉल्यूशन में, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और सोचने वाली बात, जब गैस सॉप सॉल्यूशन से पास आउट होगी तो बबल्स बनेंगे ना, ठीक है, इस तरीके से, और इस बबल में आपको क्या मिलती है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। पर इसकी प्रेजेंस को आप कैसे चेक करेंगे, आप कोई बर्निंग कैंडल इसके पास लाते हैं, कोई फ्लेम इसके पास लाते हैं, तो ये बबल जो है ना फटेगा, रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, जिसमें हम क्या बोलेंगे, वही पॉप साउंड आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पॉप साउंड, लिख देते हैं यहां पर, किस तरह का साउंड आएगा, पॉप साउंड। लेकिन कब, जब आप फ्लेम को इसके नजदीक लाएंगे, यहां पर इस तरह से एक छोटी सी कैंडल बना लेते हैं, ठीक है, जैसे आप इसके कांटेक्ट में ला रहे हैं तो ये बबल फट जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप होती है। क्लियर। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने एक ऐसी एक्टिविटी करके दिखाई है जिसके जरिए ये तो पता चल गया हमें कि हाँ भाई गैस रिलीज हो रही है ना, जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिट बैठ गया है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमें चेक करना है कि कैसे यहाँ पर फिट बैठ रही है। जब हमारे पास ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है, H2 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, कौन सी चीजें, एक तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला, जब ये रिएक्शन करते हैं ना तो होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो जाती है, जिंक सल्फेट बच जाता है, लेकिन यहाँ ये जो फ्लास्क है अगर आप इसे बॉटम में टच करते हैं ना तो ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, शुरुआत में तो हीट नहीं थी पर प्रोडक्ट की तरफ हमें हीट देखने को मिल रही है, तभी तो कंटेनर गर्म हुआ रिएक्शन करने की वजह से। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इसके बेसिस पर आप बताएंगे कि भाई ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसको हमने प्रूव कैसे किया कि हाँ भाई सच में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वो पॉप साउंड वगैरह के बेसिस पे, ठीक है। तो उस एक्टिविटी, तो इस वाले पार्ट के जरिए हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है, फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आई थिंक आपको जो 1.3 एक्टिविटी है क्लास 10 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछा जा सकता है, अब समय आ गया है कि हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन की तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, वो आप समझ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। दूसरी पॉसिबिलिटी, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या कोई एक ऐसी आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखानी है या कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन देनी है जिसके जरिए हम बता सकें कि हाँ भाई पॉप साउंड जनरेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आप हाइड्रोजन गैस वाले रिएक्शन को दिखा सकते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर का अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन दिखाई जिसमें चेंज इन टेम्परेचर पॉसिबल हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। 1.3 एक्टिविटी 100% क्लियर है, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक क्लियर है, एक्टिविटी 1.3 क्लियर है, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स।